नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। अमरवाड़ा में अग्नि परीक्षा। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रतिष्ठा का चुनाव होने जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव को बीजेपी के साथ कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ ने भी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। कांग्रेस अपना गढ़ बचाने की कोशिश में है तो भाजपा अपना विजय रथ आगे बढ़ाने पूरा जोर लगा रही है। यहां लड़ाई बीजेपी के राजा बनाम कांग्रेस के संत परिवार के बीच हो गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार की मौजूदगी ने मुकाबला रोचक बना दिया है। अमरवाड़ा की इसी चुनावी जंग में आज हम चर्चा करेंगे। अमरवाड़ा में अग्नि परीक्षा। तो अमरवाड़ा सियासत का अखाड़ा बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अग्नि परीक्षा है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से छिंदवाड़ा में बीजेपी ने सेंधमारी की, छिंदवाड़ा सीट को जीता, और अब जो रोचक मुकाबला है वो अमरवाड़ा सीट पर देखने को मिलेगा। और जो मुकाबला इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच भी है, यानी मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है और पहले से ज्यादा रोचक हो गया है। दोनों ही पार्टियों, अगर हम बात करें बीजेपी कांग्रेस की, तो पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मैदान में है तो दूसरे तरफ कमलनाथ भी पूरा जोर कांग्रेस की तरफ से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है और भाजपा अपना विजय रथ और आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। उपचुनाव है। ये उपचुनाव क्यों है? ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं है, ये धोखा आपके साथ है। ये धोखा आपके हर परिवार के सदस्य के साथ है। ये धोखा पूरे क्षेत्र के साथ है। आखिरी सांस तक जो मेरी से सेवा होगी मैं करता रहूंगा। धीरेन्द्र तो जीतेगा, विधानसभा में जाएगा, अकेला नहीं होगा, कमलनाथ भी इसके साथ होंगे। ये इतिहास आप बनाएंगे। अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि हमें इतिहास बनाना है तो कोई नहीं रोक सकता, इतिहास बनेगा। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रतिष्ठा का चुनाव यह होने जा रहा है। दोनों ही पार्टियां और दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार पूरा जोर लगा रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है। 10 तारीख को वोटिंग होगी और उससे पहले लगातार कमलनाथ की बात करें या बीजेपी के तमाम नेता, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार पूरा जोर इस सीट पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जो मुकाबला है विधानसभा चुनाव के बाद अमरवाड़ा सीट पर रोचक हो गया है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ अभय प्रताप सिंह यादव नेता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है अभय जी। हमारे साथ अमित तावरे प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं करूंगा अभय प्रताप जी आपके साथ कि जिस तरह से अब देखा जाए तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं, 10 तारीख को वोटिंग होनी है और विधानसभा चुनाव के बाद अब जो अमरवाड़ा का उपचुनाव होना है कहीं ना कहीं रोचक तो हो गया है। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बीजेपी लगातार जनता के काम करती है, विकास के काम करती है, इसलिए जनता की सेवा लगातार 20 वर्षों से प्रदेश में करती आ रही है। इसलिए आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए हैं छिंदवाड़ा के, करीब हम 1,25,000 वोटों से ज्यादा लोकसभा जीते हैं। वहीं अमरवाड़ा की सीट हम 15,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अच्छे मतों से इस सीट को जीते। हमारे कमलेश शाह जी, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस से 3 बार से विधायक थे, जो है 13 से 18, फिर अभी जो 23 के चुनाव में तीनों बार वो विजय हुए। भारतीय जनता पार्टी भी 2 बार यहाँ अपना परचम फहरा चुकी है और उससे पहले एक बार जनसंघ के टाइम भी 67 में भी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में भी यहाँ प्रत्याशी जीता हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार छिंदवाड़ा में, पिछला भी अगर आप लोकसभा का चुनाव अगर देख लेते 2000 जो हमारा अभी 24 के पहले वाला था, 19 वाला, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत करीबी से चुनाव लोकसभा का हारी थी और इस बार तो जीती है। तो छिंदवाड़ा में एक अलग तरह का वातावरण है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है,
माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री प्रदेश हमारे हितानंद जी, सभी लोग लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के मंडल की बैठक, शक्ति केंद्र की बैठक, सभी विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक, सभी कार्यक्रम जो है पार्टी के विधिवत जो सीधे जनता के बीच कनेक्ट करते हैं वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत अच्छे मार्जिन के साथ अपनी जो है विजय प्राप्त करेगी। ठीक है, विजय प्राप्त करेगी। अमित तावरे जी, जवाब दीजिए। बीजेपी उत्साहित है और जिस तरह से छिंदवाड़ा सीट जीती है बीजेपी ने, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है उसको अपने नाम किया विधानसभा लोकसभा चुनावों में, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत मिली। अब कांग्रेस के सामने अगर अमरवाड़ा सीट को देखें तो क्या अपने आप गढ़ बचाने की चुनौती नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्साह में होना, उत्साह दिखाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। वहाँ की जनता ये जानती है कि आखिर चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं भोपाल में, वहाँ तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। ग्वालियर में चुनाव नहीं है, जबलपुर में नहीं है, इंदौर में नहीं है। आखिर अमरवाड़ा में क्यों चुनाव हो रहा है? उसके जो पीछे की सच्चाई है वो वहाँ की जनता बेहद अच्छी तरह से जानती है। और जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी की सरकार का पहला बजट आया है, उसमें महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा का जो बजट बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है, कुपोषण और महिला जो है वो स्वास्थ्य एजेंडे से किस तरह से बाहर हैं, ये आप हम सभी जानते हैं। जबकि कुपोषण के मामले में पूरे देश में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। और महिला सुरक्षा के नाम पर भी बजट में कुछ दिखाई नहीं दिया गया है, जबकि आधी आबादी है। और पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में 31,000 से ज़्यादा बच्चियां और महिलाएं लापता हुई हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है, फिर भी इनकी सुरक्षा के लिए कोई बजट इसमें बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब स्थितियां जो हैं ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एकमात्र लक्ष्य है कि विपक्षी पार्टियों के विधायकों को, सांसदों को किसी भी तरह से अपनी पार्टी में शामिल कराना और वहाँ पे फिर उस क्षेत्र में एक और चुनाव वहाँ पे थोपना। तो ये अब चीज़ पुरानी हो चुकी है। ये आप देखिए, हम लोकसभा की भी बात करें, बहुत ज़्यादा उत्साह में भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी। 400 पार की बातें ये लोग करते थे, लेकिन जनता ने तो 240 पर ही इनको रोक दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो अति उत्साह जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, अमरवाड़ा की जनता ये एक बार फिर बता देगी कि वहाँ कांग्रेस को ही आशीर्वाद वहाँ की जनता का मिलेगा और कमलनाथ जी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर पूरा भरोसा एक बार फिर वहां की जनता अमित जी, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि आखिर अमरवाड़ा में उपचुनाव क्यों हो रहा है, तो अगर ये भी बताइए कि आखिर क्या ये कांग्रेस की विफलता नहीं है, नाकामयाबी नहीं है कि आप अपने जो प्रत्याशी हैं, जो आपके विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पा रही है और जिसकी वजह से आज दोबारा उपचुनाव होना पड़ रहा है विधानसभा के बाद? देखिए प्रभात जी, ये एक ऐसा सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझाना होगा ताकि ये अगली बार ये प्रश्न ना हो। विश्वास करने वाला गुनहगार होता है या विश्वास तोड़ने वाला गुनहगार होता है? मुझे आप एक बात बताइए। आप मुझे अपने चैनल में मान लीजिए बुलाते हैं, या अभय जी को बुलाते हैं, या वरिष्ठ पत्रकार हमारे जो बड़े भाई हैं आशीष दुबे जी, उनको बुलाते हैं, और हम आपका माइक और कैमरा लेकर वहां से भाग जाएं, तो क्या हम आपको कहेंगे कि आपने हमको क्यों बुलाया था अपने चैनल? लेकिन अमित जी, अमित जी, एक की बात हो तो चल भी जाता है, लेकिन लगातार अगर देखा जाए इंदौर सीट पर जो हुआ, अमरवाड़ा सीट पर जो हुआ, तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी, कहीं ना कहीं इस पर तो आप मानेंगे ना कि इस पर तो कहीं ना कोई कमी तो रह गई है। देखिए, मैं तो फिर वही बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र में, चुनावी व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों को भरोसा करना ही होगा, और वो भी इसी लोगों को लड़ाना होगा, मौका देना होगा, चाहे वो आप हो, हम हो। अब किसी दूसरे ग्रह के लोगों को तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन सत्ता के दबाव में, सत्ता के लालच में
यदि ये सब चीजें होंगी तो देश का लोकतंत्र किस जगह जा रहा है ये देश की जनता भी देख रही है। लेकिन ये बहुत अब चलने वाला नहीं है, देश की जनता ने बता दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में हम जो अपेक्षा कर रहे थे वो सफलता हमको मध्य प्रदेश में नहीं मिली है, लेकिन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में हमारा संघर्ष लगातार जारी है और जो आगामी मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे उसमें उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अभय जी जवाब दीजिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगर अमरवाड़ा में जिस तरह से अब उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि आप लोग सत्ता का लालच और सत्ता के दबाव के कारण ही ये सब कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टियां हैं उन्हें तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई सत्ता का लालच किसी को नहीं दिया गया है। कमलेश शाह जी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के पहले आए। इनके वहां जो छिंदवाड़ा के महापौर हैं वो भी बीच में अभी भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जब अपनी स्थिति पर वहां जो है उन्हें घुटन होती है, वहां काम करने में उन्हें दिक्कत होती है, या जो भी परेशानियां वहां होती हो, या जो भी उन्हें लगता हो कि जनता के प्रति वो ईमानदारी से जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। यहाँ काम करने के लिए उन्हें जो है नेतृत्व का भी सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलता है, संगठन का मिलता है, तो निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छे से वो अपनी जनसेवा कर पाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि विधानसभा का भी बजट आया, बजट में स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश संगठन ने कहा कि आप अपनी पूरी 5 साल की योजना बनाकर लाइए और जो भी आपके जरूरी काम हो, जो भी डाउन टू अर्थ हो, जमीनी काम हो, जो आपकी जनता के प्रति जो जवाबदेही आपने दी है, जो आपने जनता से वादे किए हैं, उनका एक रोड मैप बनाइए और हम हर वर्ष उसके लिए राशि देंगे और आप जो है 5 साल में उन जो वादे किए हैं उनको पूरा कीजिए। तो एक योजना के साथ जनप्रतिनिधि की साख भी बची रहे विधानसभा में, उसके क्षेत्र में, उसका एक काम करने में जो वो उसने अपने वादे किए हैं, जिस पर वो जीत कर आया है, वो भी पूरे हों। पार्टी ने जो संकल्प पत्र में अपने बिंदु कहे हैं उनको भी पूरा किया जाए। अभी मेरे कांग्रेसी मित्र बजट पर जो है आक्षेप कर रहे थे। मध्य प्रदेश का बजट ऐतिहासिक बजट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया है, आयुष्मान का बजट बढ़ाया गया है, जो गरीब लोगों को सीधा इलाज की मुहैया कराता है। 8 नए मेडिकल कॉलेज और खोलेंगे। इनके समय तो 5 थे, अभी 14 हो गए। माननीय शिवराज जी के शासनकाल में 14 खोले और अभी 8 और फिर नए खुलेंगे। तो इस तरह से हर क्षेत्र में महिला बाल विकास का बजट बढ़ाया गया है। तो आप देखना, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करने का प्रयास किया है जिससे सीधी जनता को लाभ हो, उनके जीवन का स्तर बढ़े और उन्हें लेकिन अभय प्रताप जी, अमरवाड़ा सीट को आपने जीता नहीं था। अंतिम बार 2003 में बीजेपी यहां से जीती है और इस बार आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौती तो होगी। जी, 2008 में बीजेपी प्रेम नारायण ठाकुर जी जीते थे। पिछली बार भी हमें, जब हम चुनाव भी 2023 में हारे, तो वहां 84,000 से ज्यादा मत हमें मिले हैं और करीब 37% से ज्यादा मत वहां में प्राप्त हुए थे और 1,09,000 वोट कमलेश शाह जी को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी ही दूसरे नंबर पर वहां फाइट में थी। मोनिका भट्टी जी जो हमारी प्रत्याशी थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अमरवाड़ा पर जो है गोंडवाना एक बार यहाँ विजय रही, बाकी भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 2 पे रही है। जैसा मैंने आपसे कहा, 1967 में भी एस जे ठाकुर जी भी भारतीय जनसंघ से यहाँ विधायक रहे हैं, फिर प्रेम नारायण ठाकुर जी रहे हैं, 90 में जो है मेहमान साहब भट्टी जी रहे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का बेस है अमरवाड़ा में, और कमलेश शाह जी जो प्रत्याशी हैं, दोनों की जुगलबंदी में आप देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी। ठीक है, ठीक है। आप ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से अमरवाड़ा की जो लड़ाई है वो अब दिलचस्प हो चली है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और खासकर कमलनाथ, उन्होंने अपना जो गढ़ है छिंदवाड़ा, उसे लोकसभा चुनाव में गंवा दिया। अब अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं। इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? कितनी दिलचस्प ये लड़ाई है? नहीं, ये लड़ाई सिर्फ इस मायने में दिलचस्प है कि कांग्रेस ने जो अपने गढ़ को खोया है अभी 6 महीने पहले,
उसका एक हिस्सा वो कैसे पा सकती है। तो इस तरह का वो अभी संघर्ष है अभी, क्योंकि अगला जो असल दिलचस्प लड़ाई होगी वो तो अगला लोकसभा चुनाव होगा। लेकिन ये एक उसका छोटा सा लिटमस टेस्ट की तरह होगा कि जिन हालातों में बीजेपी ने कमलनाथ का पूरा जो मैकेनिज्म है, कमलनाथ का जो जिसको कहना चाहिए पकड़ है, उसको ध्वस्त किया है। तो इसलिए अगर कमलनाथ, चूंकि अब ये देखिए ये तो साफ है कि अमरवाड़ा का जो चुनाव है वो कांग्रेस के साथ साथ बेसिकली वो कमलनाथ लड़ रहे हैं, कमलनाथ को लड़ना भी पड़ रहा है। तो इसलिए अगर अमरवाड़ा में वो लीड बनाते हैं या जीतने की स्थिति बना लेती है कांग्रेस, तो एक मानसिक जो कांग्रेस को जो झटका लगा हुआ है बुरी तरह से लोकसभा चुनाव में, वो थोड़ी हद तक, कुछ हद तक जो है उसमें वो उसको वो दूर कर पाएंगे। वो झटका उसको थोड़ी सी राहत दे सकता है। और अगर अमरवाड़ा में भी ये चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाती है तो ये निश्चित तौर पर जो आगे आने वाले चुनाव है, छोटे चुनाव बड़े चुनाव जो भी होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस का जो है मॉरल जो है बिल्कुल भी जो है जो अभी जो जिस स्थिति में है, ध्वस्त जैसी स्थिति में, वो रहेगा। तो कमलनाथ के साथ साथ जो है कांग्रेस के सारे नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चुनाव को मिशन के तौर पे लें। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के लिए इस चुनाव में हारने या जीतने का कोई बहुत बात ज्यादा मायना है नहीं, क्योंकि बीजेपी ने जिस वजह से अमरवाड़ा में कांग्रेस के विधायक को अपने साथ लिया था, या जिस जो भी वजह थी, वो जो जरूरतें थी वो बीजेपी पूरी कर चुकी है। तो कांग्रेस अगर वहां पे, अगर बीजेपी वहां हारती भी है या कोई और भी ऐसा कोई सेटबैक बीजेपी को मिलता है तो उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये सब सारा जो चुनाव है, सारा दारोमदार ये जो है कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस को अपना जो थोड़ा बहुत जो है एक छोटी सी संजीवनी कह लें या छोटी सी खुशी कह लें, जो भी कह लें संगठन के हिसाब से भी, तो वो बहुत जरूरी होगा। दूसरा, जीतू पटवारी को भी जो उनके जो उनकी जो हम कहते हैं कि जो इनिंग जो 0 से शुरू हुई है, वो भी जो है थोड़ी सी उनको कहने के लिए स्थितियां बनेंगी। तो इससे जो आगे उपचुनाव होने वाले हैं, चाहे बुधनी हो, चाहे रामनिवास रावत का विजयपुर हो या बीना हो, तो वहां कांग्रेस को इससे फायदा मिल सकता है। माइंड गेम में एक मानसिक रूप से कांग्रेस को, साइकोलॉजिकली कांग्रेस को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। तो आदिवासी क्षेत्र में वो जो लड़ाई है, उसके साथ साथ ये भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस का जो आदिवासी वोट है वो कितना हिला है, क्या हुआ है। ये सारी चीजों का आकलन जो है छिंदवाड़ा से हो सकता है। और लेकिन इन सब के साथ ये भी देखना होगा कि छिंदवाड़ा की जो राजनीतिक परिस्थितियां उस पूरे इलाके की, तो खासतौर पर अमरवाड़ा में, तो अमरवाड़ा में कमलेश शाह जो है वो कई बार कांग्रेस के साथ जीत चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि आदिवासियों का जो रुझान है वो बदला है या कायम है। ये भी चीज जो है वो कांग्रेस के साथ है या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये भी उसकी वानगी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष दुबे जी, तो कांग्रेस की वानगी है और देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती है। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो जो लगातार जारी है। अमित तावरे जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से देखा जाए, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कांग्रेस की, तो विधानसभा चुनाव में एक तरफ से कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, बीजेपी ने बड़ी जीत करी, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली। हालांकि अमरवाड़ा में उपचुनाव जरूर है। आप को क्या लगता है कि अगर देखा जाए तो किस तरह से कांग्रेस बीजेपी की जो लगातार रथ आगे बढ़ रहा है विजय, इसको कांग्रेस आखिर किस तरह से रोकेगी? किस तरह से इस बार अमरवाड़ा की सीट जीतने की कांग्रेस तैयारी की हुई है? देखिए, पूरे विश्वास कांग्रेस है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रथ को देश की जनता ने रोका है, उत्तर प्रदेश की जनता भी हमारे देश को एकजुट रखने के लिए, देश के विकास के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस नारे को बुलंद करने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ होने के लिए मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पार्टी को सवेर जरूर आशीर्वाद देगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक लंबे समय तक देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, चाहे मतलब आप समझिए कितना लंबा समय रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार आई तो तीसरी बार में ही 240 सीटों पर देश की जनता ने मुंह लाकर खड़ा कर दी। अब ये बैसाखी के सामने सरकार चल रही है, उस सरकार का कहीं ना कहीं असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहते थे।
अब एक इंजन तो सहयोग से चल रहा है दिल्ली में, और दूसरा इंजन जो मध्य प्रदेश में है वो आर्थिक बोझ के तले दबा हुआ है, और यहाँ की राजनीतिक स्थितियां भी आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है। इस तरीके की गुटबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है। हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, बेरोजगारी में आखिर क्या स्थिति है, नर्सिंग घोटाले में इस सरकार के कान में जू रेंगने तैयार नहीं है। लाखों छात्रों का भविष्य जो है इन्होंने खतरे में डाल दिया। मध्य प्रदेश का नाम स्थापन के बाद एक और बार नर्सिंग घोटाले में पूरे देश में इनकी वजह से अलंकृत हुआ है। ये सारी चीजें जो है वो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन देख रही है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे वो इस आधार को देखते हुए कि इतना लंबा समय तक भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को नहीं है। आप समझिए, इतना लंबा आशीर्वाद, इतना बड़ा मार्जिन जो विधानसभा में दिया, अब लोकसभा में भी 29 सीटें दी हैं। अब कुछ करने की, कुछ बताने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जिसमें कि अभी तक की स्थिति में मोहन यादव जी की सरकार विफल दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। अभय जी, जवाब दीजिए। जो बीजेपी है हर क्षेत्र में विफल है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश में उन्होंने आपका विजय रथ रोक दिया है, और अब अमरवाड़ा सीट जीतकर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी आपका जो विजय रथ है उसको रोक देंगे। देखिए, देश में एनडीए चुनाव लड़ा था और इनका यूपीए चुनाव लड़ा था। एनडीए ने स्पष्ट बहुमत पाया है। लोकसभा के जो परिणाम है, एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर उतनी सीटें ली हैं जो आज तक 1985 के बाद कांग्रेस नहीं ला पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी जो 240 के साथ सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, और लगातार तीसरी बार जनता का आशीर्वाद केंद्र में पाने में जो इनके नेहरू जी के बाद अगर किसी ने सफलता पाई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पाई है। उनकी ये जो है जो जनता का उनके प्रति विश्वास है, उनके काम के प्रति, उनकी योजनाओं के प्रति जो आशीर्वाद दिया है, ये इतिहास है भारतीय राजनीति का कि 1985 के बाद 240 सीटें लगातार, इतना बड़ा बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला है। और कांग्रेस तो 99 पर है, और भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 लिए हुए है, जितना तो पूरा यूपीए नहीं लिए हुए है। इनका यूपीए 232 पर रुका हुआ है। लेकिन अभय जी, आप ये तो मानेंगे ना कि धीरन शाह एनवाती को मैदान में उतारकर इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक तो जरूर चल दिया है, क्योंकि जिस तरह से वो सेवादार परिवार से आते हैं, बीजेपी के सामने एक मजबूत कैंडिडेट है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई सा भी चुनाव हो, पूरा चुनाव जो है कार्यकर्ता और जनता के बीच लड़ती है। इसलिए हमारे जो प्रत्याशी हैं कमलेश शाह जी, वो निश्चित तौर पर लगातार 3 बार से वो एमएलए रही है, उनके दादा भी रहे हैं, उनकी माता जी भी रही हैं। तो एक राजनीतिक परिवार है और वह क्षेत्र से सीधा जुड़ाव रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सेंट्रल महामंत्री जी, सभी लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी ठीक है, समय की कमी है। अंतिम कमेंट में वरिष्ठ पत्रकार अभय जी से लूंगा। भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। आशीष जी, मैं आपका रुख करता हूं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस बार मैदान में है। अगर देखा जाए तो जो अमरवाड़ा की लड़ाई है, जो मुकाबला है, वो अब द्विपक्षीय नहीं त्रिकोणीय मुकाबला ये नजर आ रहा है। किस तरह से जो तीनों पार्टी हैं अपना दमखम लगाती हुई नजर आएंगी, और आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से कौन सी पार्टी इस बार भारी पड़ेगी? चलिए, तो लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल समय की भी कमी है। तो आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो अमरवाड़ा की जो लड़ाई है वो अब दिलचस्प हो चली है, और अगर देखा जाए तो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, लगातार पूरा जोर लगा रहे हैं। 10 तारीख को वोटिंग है,
कांग्रेस से हालांकि जीत हुई थी, कमलेश शाह की अमरवाड़ा जो विधानसभा उपचुनाव थे उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 29 मार्च को उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिसकी वजह से अब अमरवाड़ा में दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं। देखना होगा 10 जुलाई के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें कौन सी पार्टी भारी पड़ती है और कौन सी पार्टी जीतती है। फिलहाल सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।